हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ है बंसल शाह। बंसल, इस आईपीएल में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है। देयर बीन बिग स्कोर्स, देयर बीन सम फ्लैम्बॉयंट बैटिंग, देयर बीन सम ब्रिलियंट बॉलिंग डिस्प्लेज एज वेल, जिसकी हम ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे। लेकिन एक चीज़ है जिसने सारा फुटेज ले लिया है, एंड दैट इज MS Dhoni's presence in this stadium whenever CSK is playing. As we all are not expecting, but as we all are saying कि शायद लास्ट सीजन हो सकता है उनका, and the fans have been gathering around just for him. बट कहीं ना कहीं उसने जो एक फोकस है, जो टीम की परफॉर्मेंस का फोकस है, उसे थोड़ा साइडलाइन कर दिया, क्योंकि इट वाज द विन अगेंस्ट पंजाब किंग्स इन धर्मशाला दैट गॉट देम बैक इनटू द हंट in this particular edition. वरना वो कहीं ना कहीं टॉटर कर देते in the middle of the table at number 5. What do you think? Is it about, because MS is playing, वो थोड़ा overshadow हो रहा है? I am expecting कि उनका लास्ट सीजन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जो चीज़ आप बोल रहे हो, I mean you are very right when you say that Dhoni's presence is overshadowing the entire team. Obviously धोनी बहुत बड़ा नाम है, undoubtedly like a stalwart of the game, has been Indian captain, जो इतनी सारी ट्रॉफीज जीते इंडिया के लिए, तो ऑब्वियसली बड़ा नाम है, फैंस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको। बट देन यू कांट हैव अ सिंगल प्लेयर ओवर एंड अबाउट द टीम ऑब्वियसली एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो जो आप बोल रहे हो धर्मशाला में भी जो देखने मिला, उसके पहले भी काफ़ी गेम्स में जो देखने मिला, देयर वाज वन गेम, आई डोंट रिमेंबर द ओपोनेंट, बट ऋतुराज ने 98 रन किए थे। और मैं एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था फैंस का था, एंड फैंस और आज कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, धोनी ने जो आखिर में 2 बॉल्स में 5 रन करे वो, या ऋतुराज ने 98 किया। सो मैनी फैंस आर लाइक कि यार ऋतुराज की वजह से जीता टीम, या ऋतुराज ने ज़्यादा रन बनाए, बट धोनी इज़ धोनी, लाइक वी आर हियर टू सी धोनी। सो कंसिडरिंग कि अब ऋतुराज जब CSK के कैप्टन भी है, इतना अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, फिर भी लोग धोनी के पीछे ही ज़्यादा पागल हो रहे हैं। एंड विच इज़ ट्रू इन अ मैनर कि मतलब यू कैन हैव योर favorite players undoubtedly, but you can't say that it was better than those 98 runs. So that is where I feel what you said कि जो overshadowing हो रहा है वो थोड़ा लगता है ज़्यादा। And we also seen in a couple of games कि जब टीम हार जाता है, but if Dhoni is scoring 20 runs of 6 balls or 7 balls, people are happy. People are still happy कि हाँ यार धोनी ने अच्छा बैटिंग किया, हमें उसके 6s और 4s देखने मिल गए। देयर आर कपल ऑफ फ्रेंड्स दैट आई कीप टॉकिंग टू, एंड दे आर आल्सो लाइक हाँ धोनी ने मारा। कल जैसे पंजाब के सामने अब धोनी डक पे आउट हो गए, तो चेन्नई फैंस वर लाइक वी आर हैप्पी बट वी आर सैड एज वेल। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई जब तुम्हारा टीम जीत रहा है, देयर हाई चांसेस अब कल के जीतने के बाद कि प्लेऑफ्स में आएंगे, तो फिर इतनी क्या दिक्कत है तुम्हें कि एक बैटर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, इज इट अबाउट IPL becoming a player centric league, or is it about the maturity that the fans have, that because we just want to keep cricket moving, we don't want to have keep the franchise in front, or rather have a player in front कि उनको अगर ये MS का लास्ट सीजन है, so वो जैसे फैंस के लिए खेल रहे हैं, he is coming in trying to accelerate, play good strokes, हिट करके एंटरटेन करना चाह रहे हैं, वैसे फैंस भी वो कहीं ना कहीं पे बैक कर रहे हैं, बाय शोइंग दैट काइंड ऑफ लव। तो कहीं ना कहीं प्लेयर सेंट्रिक हो गई है थोड़ी सी लीग इस टाइम पे, और इज इट द मैच्योरिटी दैट द फैंस आर हैविंग एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट? आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ। देयर इज अ सेक्शन ऑफ फैंस जो बहुत ज़्यादा प्लेयर सेंट्रिक हो जाता है, लाइक वी सी धोनी फैंस, वी हैव सीन MI fans as well who are not happy with whatever is happening in that dugout, in that dressing room. तो काफ़ी fans ऐसे जो player centric बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, they don't think about, or probably they are not too much concerned about what the franchise is doing overall. और I think कुछ fans दूसरी तरफ भी है जो फ्रेंचाइजी के लिए ज़्यादा अच्छा हो ऐसा चाहते हैं, but then I think एटलीस्ट जो सोशल मीडिया पे या जो सामने आ रहा है ज़्यादातर, इट सीम्स लाइक इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर प्लेयर सेंट्रिक। But well, we can just hope that MS continues to play for some more years, because the way he's just because the way he's batting right now, I'm just loving it. PB के against भी जिस तरीके से वो आउट हुआ, that was sheer brilliance from Harshal Patel and not MS mistake. He went for his stroke, वो लेकिन वो जो एक slower one जो dip कर रहा, any batter can get out for that, so not a big deal. बट एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा सौम्य इधर कि उनका नंबर 9 पे बैटिंग करने आना, लाइक MS धोनी कमिंग एट नंबर 9, नॉट दैट ही वाज इंजर्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स ही था जो CSK बैटिंग कर रहा था। सो
What do you think about that? हरभजन और इरफान पठान भी बोले उसके बारे में. Yeah, if you're a if you're a frontline batter, आपको ऊपर खेलना चाहिए. आप सैंटनर और शार्दुल को अहेड भेजना, I was it was a bit weird for me. ये किसका डिसीजन था? That is interesting to know. But शार्दुल और सैंटनर का ऊपर आना never made sense to me. अगर ये कोई और बैट्समैन होता, कोई और रेगुलर बैटर होता, I would have still bought that. और मान लीजिए हरचंद रविंद्र होते, हाँ, प्रॉपर बैटर, फिर मैं समझ सकता था कि वो ही केम अहेड ऑफ एमएस, बट एमएस 9 नंबर पे आना, एंड this shows that probably he wants to bat more for the spectators, for the fans and entertain him. Probably that is the reason, क्योंकि वो और एक्सेलरेट करने का एक फ्रीडम मिल जाता है एट द एंड ऑफ द इनिंग्स. तो कहीं ना कहीं मुझे वो लगा, बट या इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन फ्रॉम सीएसके. वो कहीं ना कहीं वो जो एक प्रॉब्लम आई ना, वो उसी वजह से है. वो जो एक्सेलरेट आप नहीं कर पाए ना, थोड़ा सा आपने पारी को संभाला था, थोड़ा एक कोलैप्स, एक छोटे से कोलैप्स के बाद आपने पारी को संभाला था. और अगर जाडेजा वो इनिंग नहीं खेलते ना, तो बहुत हियर एंड देयर हो सकती थी. एंड एज आई सेड, दैट कुड हैव कॉस्टेड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो 2 पॉइंट्स जो आए हैं ना, वो बहुत क्रूशियल आए हैं. दैट हैज सर्टेनली गिवन यू द मोमेंटम बैक. अब उसको कैपिटलाइज करना सीएसके का अपना काम है. बट kudos to Jadeja and the bowlers, the way they bowled. But yeah, as you said, as you asked, 9 नंबर पे बैटिंग करना wasn't good. थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए था. I spent a lot of money going there, watching that game, and I just went to watch MS, and he got out on the first delivery. Well, I watched him in the nets. He was looking really good. I thought he's gonna hit some 2-3 here and there, but that didn't happen. That's okay. Part of game. That's how the game works. So that's fine. But yeah, as I said, I just hope he continues to play for a couple of more years. Keep entertaining the crowd like that. The way he bats, the way he keeps. आप लोग भी बताइए, क्या आप महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके के डगआउट में देखना चाहते हैं या सीएसके की टीम से फील्ड पे देखना चाहते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. वेल, थैंक यू सो मच बंसल शाह for sharing your views on the CSK run, on MS Dhoni's contribution and the presence in that yellow jersey and the number 9 dilemma as well. The number 9 probably वो जो डिस्कशन हो गया ना, डिबेट हो गया है, उस पे व्यूज देने के लिए भी थैंक यू सो मच. सो कीप वॉचिंग क्रिकेट नेक्स्ट. ऐसी अपडेट्स के लिए हम आपके पास लाते रहेंगे, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू हिट दैट बेल आइकन, क्योंकि नोटिफाइड रहना अब ये बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.